पासवर्ड्स कैसे क्रैक किए जाते हैं, कैसे हैकिंग होती है, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। पासवर्ड्स प्लेन टेक्स्ट की तरह स्टोर नहीं होते हैं। तो मान लो आप लोग अगर किसी वेबसाइट पे जाते हो, लेटर से www.instagram.com, वहां पर आप अकाउंट बनाते वक्त अपना नाम देते हो, अपना फोन नंबर देते हो, अपना ईमेल देते हो और एक पासवर्ड देते हो जो कि आप चुनते हो। अब ये पासवर्ड एज अ प्लेन टेक्स्ट इंस्टाग्राम के सर्वर्स पर स्टोर नहीं होता है। तो ये पासवर्ड फिर कैसे स्टोर किया जाता है? ये पासवर्ड स्टोर किया जाता है हैश करके। अब हैश एक वन वे फंक्शन होता है। मान लो मेरा पासवर्ड है HARRY, तो इसका हैश जो होगा वो एक रैंडम सी दिखने वाली स्ट्रिंग होगी जो कि एक्चुअल में रैंडम नहीं होगी। किसी भी एक हैशिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके मैं एक पासवर्ड का हैश बना सकता हूं, लेकिन हैश का पासवर्ड नहीं बना सकता। और यही इन एल्गोरिथम्स की खासियत होती है। तो आपने अपनी डिटेल्स दी, वो तो सब इंस्टाग्राम के सर्वर पे गई, लेकिन जो पासवर्ड है क्योंकि वो सेंसिटिव है इसलिए वो डायरेक्टली इंस्टाग्राम के सर्वर पर स्टोर नहीं होगा, उसका हैश स्टोर होगा। ऐसे में अगर किसी ने इंस्टाग्राम की डेटाबेस को भी हैक कर लिया ना, तो वो डायरेक्टली आपके पासवर्ड तक नहीं पहुंच पाएगा और इंस्टाग्राम की वेबसाइट पे लॉगिन नहीं कर पाएगा। इससे ये इंश्योर किया जाता है कि अगर आपका पासवर्ड लीक हुआ किसी भी तरीके से, तभी हैकर पहुंच पाएगा आपके अकाउंट तक। अगर इंस्टाग्राम का डेटाबेस भी हैक हो गया ना, हैकर आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास पासवर्ड नहीं होगा। अब ये हैशिंग एल्गोरिथम किसी भी तरह का हो सकता है। एक पर्टिकुलर पासवर्ड से उसका हैश प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके हैश से उसके पासवर्ड तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये एक वन वे फंक्शन होता है। लेकिन हैकर इतना भी बेवकूफ नहीं है। हैकर क्या करता है कि रेनबो टेबल्स का इस्तेमाल करता है। अब ये रेनबो टेबल्स क्या होती हैं? किसी ने हैकर्स का काम आसान करने के लिए जितने भी कॉमनली यूज पासवर्ड हैं उनका हैश ऑलरेडी प्राप्त करके एक टेबल बनाई हुई है। यानी कि ये पासवर्ड, ये हैश और ऐसे मिलियंस ऑफ पासवर्ड्स को हैश करके टेबल बनाई गई है। तो अगर आप लोगों को हैश मिल गया तो हैकर क्या करेगा? कोशिश करेगा रेनबो टेबल में उस हैश को ढूंढने का और उसके करस्पॉन्डिंग का पासवर्ड ढूंढने का, ताकि वो इंस्टाग्राम की वेबसाइट पे जाकर या किसी भी वेबसाइट पे जाकर आपके अकाउंट पे लॉगिन कर पाए। लेकिन ये तभी मुमकिन है अगर आपका पासवर्ड एक कॉमनली यूज्ड पासवर्ड है। तो अगर आपका एक बहुत मुश्किल पासवर्ड है तो रेनबो टेबल में आपका पासवर्ड नहीं होगा, आपका हैश नहीं होगा, यानी कि हैकर हैश से आपका पासवर्ड नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रखो, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो जिसमें कैपिटल लेटर्स हो, नंबर्स हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो और वो काफी लंबा पासवर्ड हो। अब रेनबो टेबल कहां पर मिलेगी? रेनबो टेबल आप लोगों को इंटरनेट पर मिल जाएगी। आप सर्च करोगे रेनबो टेबल, मैं कुछ लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में जहां पर आपको रेनबो टेबल्स मिल जाएंगी, जहां पर एक स्पेसिफिक हैशिंग एल्गोरिथम के करस्पॉन्डिंग पासवर्ड के हैशेस होते हैं। यानी कि अगर आपके पास हैश है तो आप पासवर्ड्स प्राप्त कर सकते हो उन हैशेस से। तो उन सभी लोगों के लिए जो कि कॉमनली यूज पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं, आपका हैश ऑलरेडी इंटरनेट पर उपलब्ध है इन द रेनबो टेबल। और आपका हैश अगर लीक हुआ तो आपका पासवर्ड तक पहुंचना हैकर के लिए चुटकियों का काम है। तो अगर आपका पासवर्ड रेनबो टेबल में नहीं है, इसका मतलब यह है कि हैकर नहीं कर पाएगा कुछ नहीं। कहानी तो अभी बस शुरू हुई है। हैकर इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है। इनमें से एक टेक्निक का नाम है ब्रूट फोर्स टेक्निक। ब्रूट फोर्स टेक्निक बहुत फेमस टेक्निक है पासवर्ड्स को क्रैक करने की। सो टॉकिंग अबाउट पासवर्ड, मैं बात करना चाहूंगा कीपर सिक्योरिटी के पासवर्ड मैनेजर की, जो कि आप लोगों को एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रदान करता है व्हेन इट कम्स टू पासवर्ड मैनेजमेंट। इसका लेयर्ड इंक्रिप्शन मॉडल आप लोगों के पासवर्ड्स को इनक्रिप्ट करके कीपर के सर्वर पे भेजता है, जिससे कि आप लोगों के पासवर्ड कीपर के सर्वर पर नहीं जाते हैं। कीपर सिक्योरिटी को ऑडिट किया गया है इंडिपेंडेंटली बाय नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो कि ये इंश्योर करती है कि आपका डेटा जो कि पासवर्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, वो कीपर के सर्वर पर इनक्रिप्टेड रहे और सेफ रहे, which means that there is much more than keeper's word that we can trust। फिर कीपर के विद इन बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप लोग सिक्योरिटी ऑडिट कर सकते हो, आप लोग ब्रीच वॉच कर सकते हो, यानी कि किसी रिसेंट डेटा ब्रीच में अगर आप लोगों के पासवर्ड लीक हुए हैं तो आपको कीपर बता देगा। कीपर 30 डे का फ्री ट्रायल देता है, प्लस ये काफी अफोर्डेबल है गिवन द फैक्ट ये आप लोगों को एक कंप्लीट पासवर्ड मैनेजमेंट देता है। प्राइसिंग की बात करें तो इसमें 3 तरह के प्लान अवेलेबल हैं। एक है पर्सनल, एक है फैमिली और एक है एंटरप्राइजेस के लिए। अगर आप लोग इसको फैमिली के लिए लेते हैं तो आप लोगों को 5 प्राइवेट वॉल्ट्स मिलते हैं, जो कि आप अपनी फैमिली में या ग्रुप ऑफ पीपल में शेयर कर सकते हैं। कीपर का 30 डे का ट्रायल ये इंश्योर करता है कि आप लोगों के पास इनफ टाइम है इसको इवेल्युएट करने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि क्या कीपर सिक्योरिटी का पासवर्ड मैनेजर आपके लिए है भी कि नहीं। इसको इस्तेमाल करना बेहद आसान है, प्लस इसके जो फीचर्स हैं वो आप लोग एक्सप्लोर जरूर करें। मैं डिस्क्रिप्शन में कीपर का लिंक आप लोगों को दे दूंगा और कोई भी ऑफर होगा तो उसकी जानकारी मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कीपर सिक्योरिटी के पासवर्ड मैनेजर को आप लोग चेकआउट जरूर करना। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, ब्रूट फोर्स टेक्निक में हैकर आपके नाम से रिलेटेड, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड लेटर्स एंड सिंबल्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है। जैसे कि आपका नाम 123, आपका नाम कैपिटल में 123, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम 123, आपका नाम @ आपकी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के पासवर्ड्स को ट्राई करता है। काली लिनक्स में इस तरह के काम करने की बहुत सारी यूटिलिटीज मिल जाती हैं, जो कि हैकर इजीली यूज कर सकता है और आपके पासवर्ड तक पहुंच सकता है। इसीलिए डिक्शनरी
का एक कॉमन वर्ड कभी अपना पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए, ना ही डिक्शनरी का कॉमन वर्ड +@+@123 या @12345 ये कॉमन पासवर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह के कॉमन पासवर्ड्स यूज करते हो तो हैकर ब्रूट फोर्स अटैक का इस्तेमाल करके आपके पासवर्ड को इवेंचुअली क्रैक कर लेगा। अब बहुत सारी वेबसाइट्स ब्रूट फोर्स अटैक को कॉम्बैट करने के लिए एक लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगाती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी हैकर डेज तक ट्राई करता रहता है। अगर 24 घंटे में उसके पास 3 अटेम्प्ट्स है तो वो एक प्रोग्राम लगा के छोड़ देता है जो कि 24 घंटे में 3-3 पासवर्ड्स को ट्राई करती रहेगी। एंड अगर हैक हो गया तो अच्छी बात है, हैक नहीं हुआ तो भी हैकर का क्या जा रहा है। इसके लिए हैकर इस्तेमाल करता है वर्ड लिस्ट फाइल का। अब ये वर्ड लिस्ट क्या होती है? वर्ड लिस्ट कॉमनली यूज पासवर्ड की लिस्ट होती है जिसका हैश हैकर बनाता है और उसके बाद आपके हैश से कंपेयर करता है, और अगर हैश मैच हो गया तो हैकर की बल्ले बल्ले, अगर मैच नहीं हुआ तो हैकर अपनी और टेक्निक्स को ट्राई करता है। कॉमनली यूज वर्ड लिस्ट आप लोगों को इंटरनेट पर मिल जाएंगी, आपको सिंपली एक गूगल सर्च करना है और मैं भी लिंक्स जो यूजफुल है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एज एन एग्जांपल। कभी कभी वर्ड लिस्ट को एक इंडिविजुअल के लिए बनाया जाता है जिसमें कि उसका नाम होगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, उसकी मम्मी का नाम होगा, पापा का नाम होगा, फैमिली मेंबर्स का नाम होगा, पेट का नाम होगा, उसके बाद @123 और ये कस्टमाइज वर्ड लिस्ट बनाकर हैकर ट्राई आउट करता है पासवर्ड्स को और हैश को मैच करता है। अब डिक्शनरी अटैक में तो आप लोगों ने सिर्फ डिक्शनरी के पासवर्ड्स को यूज किया था, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड प्योर ब्रूट फोर्स अटैक, जिसमें क्या होता है कि एक एक कॉम्बिनेशन को ट्राई किया जाता है, ए से स्टार्ट करके AB, AC, AD, AE, AAA, AAB, इस तरह के सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया जाता है। अगर वल्नरेबल वेबसाइट ब्रूट फोर्स अटैक से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं लगा रही है तो हैकर के लिए काम इवन आसान हो जाता है, क्योंकि ऐसे में हैकर सारे पासवर्ड्स को ट्राई कर सकता है। और जैसे जैसे कि कंप्यूट पावर बढ़ती जा रही है, ब्रूट फोर्स अटैक्स बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं और आसान होता जा रहा है हैकर्स के लिए ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू आपके पासवर्ड तक पहुंचना। अब अगर आप लोगों का पासवर्ड लंबा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रूट फोर्स अटैक लिटरली फॉरएवर ले लेगा हैकर के लिए आपके पासवर्ड तक पहुंचने में। अब इस तरह के सारे अटैक से बचने के लिए कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती है टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड सॉल्टिंग। सॉल्टिंग बेसिकली क्या करती है कि जब भी आप साइन अप कर रहे हो तो आपके पासवर्ड को कुछ इस तरह से ऑल्टर कर देती है कि वो ओरिजिनल पासवर्ड रहता ही नहीं है। जैसे कि मान लो मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ और मैं पासवर्ड यूज करता हूँ हैरी, लिटरली हैरी, HARRY, जो कि बहुत वीक पासवर्ड है। तो जब हैरी इंस्टाग्राम को मिलेगा तो इंस्टाग्राम अपनी तरफ से कुछ रैंडम स्ट्रिंग ऐड कर देगी हैरी में, जैसे कि हैरी *##77BBEFQ। तो ये पासवर्ड अब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया, क्योंकि हैकर के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ब्रूट फोर्स करना, और वो लिटरली ऐसा हर पासवर्ड के लिए करेगी इंस्टाग्राम। और जब भी आप लॉग इन करोगे तो उसे पता है कि पासवर्ड के एंड में से क्या हटाना है, कहां से क्या लगाना है, और वो आपके पासवर्ड को रेगुलर पासवर्ड में कन्वर्ट करके और उसका हैश करके आपको लॉग इन करा देगी। तो सॉल्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपके ओरिजिनल पासवर्ड को ऑल्टर करके उसके हैश को स्टोर किया जाता है, और जब आप पासवर्ड डालते हो लॉग इन करने के लिए तो बिल्कुल उसी तरह से उसको ऑल्टर करके आपको लॉग इन करा दिया जाता है। अब हर कंपनी का एक अपना सॉल्टिंग एल्गोरिथम होता है और वो आप लोगों को नहीं बताएगी कि वो किस तरह से सॉल्ट और क्या सॉल्ट ऐड कर रही है। तो अगर आप लोग सॉल्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो तो लिटरली रेनबो टेबल्स, ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक, ये सब यूजलेस हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रेनबो टेबल में आपका वो पासवर्ड होगा ही नहीं जिसमें कि ऑलरेडी सॉल्ट एडेड हो। सो ये कुछ कॉमन टेक्निक्स थी जो कि हैकर्स इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।